उनका, वहाँ ये बटुए हाथ से सीता था, लेबर का काम करता था और एक कमरे में फैमिली के साथ ये रहता था। ये सबसे पूछ रहा कि इनके क्या कारोबार हैं। मैं इसका कारोबार गैंग बनाया बदमाशों का, लैंड ग्रैबरों का, और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लैंड ग्रैबिंग करने लगा और उसी के नाम से ये मशहूर हुआ। जाहिर एक लैंड ग्रैबर जो 234 के नाम पे 249 और 235 जो सरकारी लैंड है उस पर कब्जा कर लिया। ये कहता है कि मेरी पुलिस से सेटिंग है हायर अथॉरिटीज के साथ। मेरे सपोर्ट में गुजरात से एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता जिसका डॉक्टर जहीर नाम है, सूर्या में रुपए करोड़ कालिया की 25 करोड़ की जो जमीन कब्जा करने जा रहा था, जब उसके हलक में से हाथ डाल के हमने निकाला तो वो तो फटफटाएगा, वो इससे भी बड़े एलिगेशन लगा सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। तब जनाब हमने अपना जितनी कोशिश थी वो तो कर ली हमने। अब इनकी जो कोशिश है वो दूसरी है। क्या कोशिश है? अब इनकी कोशिश यही है कि बस किसी सूरत से जो है जब हमें पैसे नहीं मिले तो इनकी जमीन को गंदा के करो। पास कुल 1500 उसके कागज हैं और 1500 को जमीन के बजाय ये 4-5 बीघे जमीन बेच चुका है। 4-5 बीघे जमीन बेच चुका है और 1500 को उसके पे फिर कहता है मेरे हैं कि मैं मर गया। अच्छा, मैं दिल्ली लौट के नहीं मरे वो समझ के जमीन का मालिक मैं हो गया और ये मरो की जमीन का मालिक होता है। इसमें से 1116 गज जगह जो है मैं बेच चुका हूँ 1500 गज में से, और 384 गज जो है वो मेरी रोडों में आ चुकी है। 1500 गज जगह थी मेरी इसके अंदर 234 के अंदर। ये आप देखें, ये बोर्ड लगाए जाएंगे। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर जिसको लेके तरह तरह की बातें हो रही थी। हम पे भी इल्ज़ाम लगाया गया था, कमेंट्स में कहा गया था कि ये किसी की भी ज़मीन पे आप कैसे पहुंच गए, लेकिन हमें इन्फॉर्म किया गया था, हमें बताया था, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास विद पेपर है कि जिसमें डीडीए की ज़मीन बताई गई है, डीडीए ने एक्वायर कर ली है और हॉर्टिकल्चर को दे दी गई है ज़मीन। और यहाँ पर जो आज ये डीडीए के बोर्ड लग रहे हैं, दिल्ली सरकार के, दिल्ली प्राधिकरण, ये यहाँ पर ये बोर्ड लगाना है, हॉर्टिकल्चर के लोग हैं यहाँ पर, ऑफिसर भी हैं। और अभी मैं मौका लगेगा तो आपकी बात भी कराऊंगा यहाँ पर। ये ज़बरदस्ती, सिर्फ ज़बरदस्ती हो रही है और कुछ नहीं। तो अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अब आगे क्या, इतनी बड़ी मनमानी के आगे क्या कदम उठाएगा आदमी? हम कोर्ट जाएंगे, इन सब के खिलाफ FIR लिखाऊंगा मैं, और क्या करूंगा? एक चीज क्लियर नहीं होती कि पहले अभी 3-4 दिन पहले ये 249, 235 बताई गई, आप कहते हैं 234 है। जी, ये 234 है, ये वेरीफाई है, ये 234 वेरीफाई है। यही क्लियर नहीं हो रहा है। बात यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर को ना मानने की हो रही है। तो आप कह रहे ये हैं कोर्ट के ऑर्डर बिल्कुल नहीं मान रहा जी, ये सामने डिनाई कर रहे हैं। पूछिए आप इनसे क्यों नहीं मान रहे हैं इसको। चलिए ठीक। तो ये जो वकील हैं जिनका दावा, तो हम अभी ये आपको बात करेंगे जाहिद खान जो यहाँ पर मौजूद है। हम नहीं जानते क्या है ना, हम तो अपना हम तो ऊपर से ऑर्डर होते हैं तब नीचे। जनाब हमने अपना जितनी कोशिश थी वो तो कर ली हमने। अब इनकी जो कोशिश है वो दूसरी है। क्या कोशिश है? अब इनकी कोशिश यही है कि बस किसी सूरत से जो है जब हमें पैसे नहीं मिले तो इनकी जमीन को गंदा करो। कौन पैसे मांग रहा था आपसे? मैंने तीनों के खिलाफ जो है बाकायदा जो है वीडियो डाली है। आप दोबारा बताइए। दोबारा बताऊं? आसिफ मोहम्मद खान हैं, जुएद दानिश हैं, परवेज आलम हैं, ये 3 लोग हैं। इनके गुर्गे आते हैं पैसे मांगने के लिए, ये नहीं आते, गुर्गे आते हैं इनके। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज तक किसी ने लगाया? क्योंकि ये लोग भी सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आज तक जो है गोरख धंधा इनका बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। दफा अपने लेटर हेड पे आवाज सबसे पहले मैंने इस बिल्डिंग पे देखी, इस बिल्डिंग पे 3 लेटर हेड इनके लगे हुए हैं कंप्लेंट के, दानिश मियां के। इसी पे करी थी उन्होंने। और उसके बाद में फिर जब पहुंच गया पैसा तो बन गई। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मोहम्मद जाहिद खान। मोहम्मद जाहिद खान। तो तस्वीरों में इस वक्त कुछ और सर कहना है आप बस इस जमीन के बारे में कुछ लेके? और भाई इतना ही कहना है कि हमारी जमीन है और हमारे पास रजिस्ट्री है। इसमें सर कितनी जमीन है आपकी? 772 गज। 772 गज। अभी आपके जो एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये सारी आपकी है। 249 खतरा नंबर में नहीं, 249 में भी हमारी जमीन है, हमारी है, 800 वो अलग है। लेकिन इस वक्त तो मैटर इसके पर मांग रहे थे पैसे।
अच्छा, क्योंकि हम इसे बनाने जा रहे थे। मतलब पैसे आपसे मांगे गए बस। जिसमें शोएब, दानिश और ये इनका गैंग है पूरा। अच्छा, ये पूरा गैंग है। यहाँ से लेके जैतपुर तक कम से कम 40 लोग हैं इनके। सर ये इल्ज़ाम जो है अभी एक इन्होंने बताया, वही मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी सीनियर लीडर पे। देखिए ऐसा है, इल्जाम बड़ा नहीं है, सब जानते हैं ये, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं कहने की। बस बात ये है, बिल्डिंग हम तो दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसने भी हमारे मना करने के बाद पैसे दे दिए। इसने भी हमारे मना करने के बाद पैसे दे दिए चुपचाप, क्योंकि इसे डरता कि टूट ना जाए। मेरी बेची हुई जमीन है ये भी आपकी जी। और पहले ये डीडीए की थी, और अब जो है यहाँ जाहिद साहब मैं आपसे बात करूंगा कि यहाँ कई कम से कम 10-12 दावेदार मेरी नजर में यहाँ पर हैं जो कहते हैं कि ये जमीनें वो कोर्ट में नहीं आते, वो 250 रुपए की अटॉर्नी लिए घूमते रहते हैं, कोर्ट में नहीं आते। हमारे पास रजिस्ट्री है। आपके जो ये कैमरामैन साहब हैं ये भी केस हार चुके हैं हमसे कोर्ट में। मैं बता रहा हूं, ये भी हार चुके हैं। ये ऑनलाइन बता 2013 में ये हार चुके हैं हजरत। मैं सर इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कई नहीं, मैं दावेदारों की बात बता रहा हूं। दावेदारों में ये भी खड़े हैं यहाँ। आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, ये भी हार चुके हैं हमसे। ये भी खड़े हैं, ये भी हार चुके हैं। पूछ लीजिए इनसे। और इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि जो ना अपील भी करने की हिम्मत नहीं हुई है। इसका तो मुआवजा अपने नाम से बना हुआ है, जिसका तो अपने नाम से डाला था और हार गए, और फिर अपील करने की भी हिम्मत ना हुई। इसका तो मुआवजा बना हुआ है। किसको मिला मुआवजा? किसको मिला मुआवजा? आप बताइए किसको टेंडर तक का नहीं हुआ। मुआवजा जब बन जाता है, सुनिए, जब मुआवजा बन जाता है तो गवर्नमेंट के पास मुआवजा तो बहुत मेरी जमीन है, मेरे जमीन का मुआवजा बना तो मैं जाके ले सकता हूं। एक मिनट, आप देखिए, आप तो मुआवजे की बात कर रहे हैं, टेंडर तक नहीं हुआ अभी इस जमीन का, टेंडर तक का। ये बोर्ड क्यों लग रहा है जबरदस्ती? तो आज ये जो बोर्ड लग रहा है किस लिए लग रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं डीसीपी को हमने रिपोर्ट करी, सबको हम ऊपर से लेके नीचे तक लड़ाई लड़ सकते हैं और क्या करेंगे। लेकिन ये जो फोर्स आती है ये ऊपर से ही आती है जनाब, नीचे से नहीं हम तो कानूनी ही कार्रवाई कर सकते हैं, हम लड़ तो सकते नहीं जाके। हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, न्यायालय सबके लिए बैठा हुआ, बस कोई एक के लिए नहीं बैठा हुआ। यहाँ पर आप हमें यकीन है कि न्यायालय में इंसाफ होगा। इंसाफ होगा, जाहिर सी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बोर्ड लग चुका है, एक बोर्ड यहाँ पर, एक बोर्ड खड़ा कर दिया गया है यहाँ पर। ये मोहम्मद जाहिद हैं जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बता रहे हैं वो कि पैसे मांगने आए थे कांग्रेस के 3 लीडर, जिसमें आसिम मोहम्मद खान, शोएब दानिश और ये इनका परवेज़ आलम का नाम बताया गया है। और ये जाहिद साहब बता रहे हैं 22,000 गज ज़मीन मैंने एक्वायर करवाई थी, इसलिए करवाई थी कि कल को यहाँ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल हम पब्लिक को अवेलेबल करवा पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हम 2014 में इलेक्शन हार गए और उसके बाद ये लैंड इसी तरह से पड़ी रही और आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीन पर लैंड ग्रैबरों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। हमने बीच बीच में कई बार एक्शन भी करवाए, कई पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए थे। एक केपी मलिक था, उसको हमने लाइन हाजिर करवाया, वो कुछ ज़मीन इसमें से घिरवा रहा था। ये 3-4 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है। बीच बीच में हम लड़ाई ये लड़ते रहे, लेकिन अब इसमें अमानतुल्ला जो एमएलए हैं मुकामी, उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया और उनके काफ़ी लोग इस ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते चले जा रहे हैं। और जो काम आज हम कर रहे हैं, दानिश कर रहे हैं, शोएब दानिश कर रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट तो अमानतुल्ला को रुकवाना चाहिए था। अमानतुल्ला को या बारात घर या डिस्पेंसरी, क्योंकि जगह हमने अवेलेबल करवा दी थी कांग्रेस के टाइम में, तो इनको अमानतुल्ला को ये इंक्रोचमेंट हटवाना चाहिए था। क्योंकि अमानतुल्ला के दोस्त, उसके रिश्तेदार, खुद अमानतुल्ला, ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उस ज़मीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, जिसकी ज़मीन की कीमत कई सौ करोड़ रुपये है। आज वहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए गज की ज़मीन की जगह है। आहिस्ता आहिस्ता उस ज़मीन को भरते हैं और बेच के आगे को फिर बढ़ जाते हैं। तो हम काफ़ी दिन से लगे हुए थे। इसी बीच में एक लैंड ग्रैबर आता है। मैं आपको शहजाद साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आदमी का वीडियो हमने भी देखा और लोगों ने भी देखा। वो आज से 20 साल पहले एक मंजूर साहब थे, 17 नंबर गली जाकिर नगर में, बैक साइड में, बटुए का काम था उनका। वहाँ ये बटुए हाथ से सीता था, लेबर का काम करता था और एक कमरे में फैमिली के साथ ये रहता था। ये सबसे पूछ रहा कि इनके क्या कारोबार हैं, मैं इसका कारोबार बताता। उसके बाद ये रशीद होटल वाली गली के बैक साइड में 25 गज का इसने मकान बनाया, एक कमरा नीचे और एक ऊपर, ये उसमें रहता था।
फिर इसने, क्योंकि बहुत शातिर था, इसने एक गैंग बनाया। उस ज़माने में 25-30 साल पहले कमज़ोर लोग थे, बाहर के लोग आए हुए थे। इसने एक गैंग बनाया बदमाशों का, लैंड ग्रैबरों का, और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लैंड ग्रैबिंग करने लगा और उसी के नाम से ये मशहूर हुआ जाहिद कालिया। आप समझ लो किसी शरीफ आदमी के साथ तो ये कालिया और पहलवान और अगड़म और शकड़म लगता नहीं है, तो ये जाहिद कालिया के नाम से मशहूर हुआ और इसने ये लैंड ग्रैबिंग का काम शुरू किया, बदमाशी यहाँ पर करी। लेकिन वो शायद भूल गया है कि वो ज़माने और थे और अब ज़माना और है। यहाँ किसी की बदमाशी नहीं चलेगी, किसी की भगवती नहीं चलेगी। गवर्नमेंट लैंड पे किसी कीमत पर भी ये कालिया है, ये कालिया गैंग चलाता था और कालिया गैंग के नाम से ये चलाता था और ये समझ रहा है कि ये कुछ नेताओं के बलबूते पे, अमानत के बलबूते पे या कुछ बीजेपी के नेताओं के बलबूते पे यहाँ ज़मीनों पे कब्जा कर लेगा। इसका जहन खोल ले अपना कि 1 इंच भी कब्जा नहीं कर पाएगा। इस जगह पर पार्क बनेगा और इंशाल्लाह जल्दी प्लांटेशन करवाएंगे हम, और जो अमानत ने यहाँ जमीन घेर रखी है वो भी खाली करवाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि अमानत का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे इंक्रोचमेंट हम रुकवा रहे हैं, अमानत क्यों नहीं रुकवा रहा? सरकारी लैंड पे क्यों नहीं आया सामने? और आज से 5-6 दिन पहले आप ही दिखा रहे थे कि जाकिर नगर के ढाल से लेकर कब्रिस्तान तक वो इंक्रोचमेंट हटवा रहा था, तो वही लोग इसके साथ थे अमानतुल्लाह के, जो 249 और 234 और 235 और 47 और 48 में बैठे हुए वही बदमाश, वही गुंडे साथ मिलके इंक्रोचमेंट हटवा रहे थे। मतलब एक तरफ इंक्रोचमेंट करवाते हैं सरकारी जमीन पे और जहां इंटरेस्ट नहीं होता वहां इंक्रोचमेंट हटवाते हैं, जहां इंटरेस्ट होता है वहां इंक्रोचमेंट। अमानतुल्लाह ने कम से कम 2000 गज जमीन शाहीन बाग पे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की जमीन पर अनऑफिशियली ऑफिस बना के इंशाल्लाह उसको भी खाली करवाएंगे। हम आपसे वायदा कर रहे हैं, खाली करना पड़ेगी वो लैंड अमानतुल्लाह। ये बताइए, पुलिस का इंक्रोच जो लैंड ग्रैबर हैं उनके साथ बहुत साठगांठ रहती है और पुलिस ही को जब तक पुलिस चाहती है तो वो इंक्रोच करवा देती है और लैंड ग्रैबरों की हिम्मत बढ़ती रहती है क्योंकि हिस्सा मिलता है। लेकिन अब ये देखा गया कि जो अभी पिछला SHO कसाना जो यहाँ से गए हैं उन्होंने एक हाई कोर्ट में, क्योंकि जाहिद कालिया ने एक हाई कोर्ट में रिट डाली और उस रिट में SHO से जवाब मांगा गया कि इस लैंड का स्टेटस बताइए। तो ये स्टेटस रिपोर्ट 4/4 को जामिया नगर के SHO रहे उस टाइम के महेश कसाना, उन्होंने ये दिए और उन्होंने पैरा नंबर 8 में साफ लिखा है कि एक लैंड ग्रैबर जो 234 के नाम पे 249 और 235 जो सरकारी लैंड है उस पर कब्जा करना चाहता है। तो हम इस बात पे पिछला SHO की तारीफ करेंगे। अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो हम तारीफ करेंगे। पुलिस अगर इंक्रोचरों के साथ खड़ी होती है लैंड ग्रैबरों को तो हम पुलिस की मुखालफत करेंगे। KP मलिक था पिछले, उनसे पिछला SHO, उसने कुछ कब्जा करवाने करी, हमने उसका जुलूस निकाला, हमें कोई किसी से डर नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन हम ये बात पुलिस पे एलिगेशन नहीं लगा रहे। हम जहाँ तक सुनते हैं जाहिद कालिया ये कहता है कि मेरी पुलिस से सेटिंग है हायर अथॉरिटीज़ के साथ। मेरे सपोर्ट में गुजरात से एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता जिसका डॉक्टर जहीर नाम है, सूर्या में रुका हुआ है। उसने हमसे कह दिया है कि मैं DCP को, मैं वाइस चेयरमैन को DDA के और मैं सबको सेट कर लूँगा, तुम्हारी मैं बाउंड्री करवाऊँगा। तो ये गलत फहमी में है। मैं एक बात और बता दूं लोगों को जो डॉक्टर जहीर रुका हुआ है सूर्या में, वो एक चीटर है और वो अमित शाह का नाम लेकर पुलिस अथॉरिटी से, DDA की अथॉरिटी से बात करता है कि मैं अमित शाह का बहुत करीबी आदमी हूं। ये चीटिंग यहाँ ओखला में नहीं चलने वाली। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है और आज के एक्शन से मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो चीटर है। वो लोगों को झूठ बरगला रहा कि मेरी पुलिस हायर अथॉरिटी से बात हो गई है, मेरी वाइस चेयरमैन से हो गई है। और बात ये नहीं है कि जाहिद कालिया क्या कहता है क्या नहीं कहता, एलिगेशन लगाता। हमने कहा कि ये गवर्नमेंट लैंड है और इसमें पार्क, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी बनेगी। ये बात आज साबित हो गई है। DDA वालों ने उस लैंड पर आके अपनी मलकियत का बोर्ड खड़ा करा है। आसिफ इतना तुर्रम खां नहीं है या इतना बड़ा नेता नहीं है कि आसिफ के कहने से किसी की प्राइवेट लैंड पर कोई बोर्ड खड़ा करके चला जाएगा। आज अगर DDA ने फोर्स बुक करवाई, DCP ने फोर्स मुहैया कराई और वहां पर बोर्ड खड़े करे गए हैं DDA की मलकियत के, लेकिन हमें इस बात पे बहुत खुशी है। क्या पता ऐसा हो कि आने वाला जो अब ये दिन खत्म होगा, रात आएगी। यहाँ तो ऐसा भी देखा गया है कि बोर्ड उखाड़ कर फेंके गए हैं। देखिए वो जमाने अब गए
किसी कीमत पर भी, किसी कीमत पर भी। और जब आप किसी के हलक से कोई चीज़ निकालें तो उसे तो तकलीफ होगी। जाहिद करो कालिया की 25 करोड़ की जो ज़मीन कब्जा करने जा रहा था, जब उसके हलक में से हाथ डाल के हमने निकाला तो वो तो फटफटाएगा, वो तो फटफटाएगा। वो इससे भी बड़े एलिगेशन लगा सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि 25 करोड़ उसकी जेब से हमने उसके हलक में हाथ डाल के और हमने खींच लिए। और आपको ये यकीन दिलाते हैं साहिल साहब, देखिए हम कोर्ट से तो ऊपर नहीं हैं, लेकिन हम कोर्ट की दुहाई दे। देखिए डीडीए कोर्ट से ऊपर नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। पुलिस डीडीए मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है। अगर वो झूठ फोर्जरी के पेपर दिखाता है, कहीं के पेपर हैं कहीं लाके फिट करना चाहते हैं, अगर ये सारे ऑर्डर्स होते तो डीडीए कैसे बोर्ड खड़ा कर देगी? आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डरों का डीडीए या पुलिस वायलेशन कर ले या हम वायलेशन। कांग्रेस के आप 3 नेताओं का जो नाम लिया गया, आसिफ मोहम्मद खान, शोएब दानिश, परवेज आलम, कि आपको इसमें कुछ नहीं मिल पाया, लिहाजा आपने ये सब किया। हम ये कह रहे हैं वो अमानतुल्लाह का नाम क्यों नहीं ले रहा? वो शामिल नहीं होंगे हैं? इसका मतलब अमानतुल्लाह उनके फेवर में खड़ा हुआ है ना। अमानतुल्लाह पे ये एलिगेशन क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अमानतुल्लाह खुद उनके साथ इन्वॉल्व है इस ज़मीन में। अमानतुल्लाह अगर ईमानदारी से इंक्रोचमेंट रोक रहा होता तो वो अमानतुल्लाह पे भी एलिगेशन लगा देता। अमानतुल्लाह तो खुद वहाँ बैठा हुआ है 1000-2000 गज ज़मीन पे, उसकी भी हटेगी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इस 22 बीघे पे अभी फ़िलहाल हम तार खिंचवाएंगे और इसमें बाउंड्री भी करवाएंगे, हम आपसे वायदा कर रहे हैं। ये तो 6000 गज की बात हो रही है। नहीं, देखिए 6000 गज 249 में है, क्योंकि ये ज़मीन मैंने एक्वायर करवाई है। टोटल आप सारे खसरों में जाएंगे तो ये 22 बीघे है, ये 249 पे कब्जा करना चाह रहा था। इसलिए ये बात आती है कि 249 12 बीघे का खेत है, 12,000 गज का है ना, जिसमें 6000 गज ये वाली ज़मीन है जिसमें मकान नहीं बने हुए हैं, उसमें यह कब्जा करना चाहता है। इसलिए ये 6000 गज की बात आती है। अगर आप वो पूरे एरिया को देखें तो वो तकरीबन 22,000 गज ज़मीन है, 22 बीघे ज़मीन है, और हम 1-1 इंच वहाँ से सबको खाली करवाएंगे। और जिसको भी हम खाली करवाएंगे, जिसका भी इंक्रोचमेंट हटेगा, वो तो हम पे एलिगेशन लगाएगा। आप खूब अच्छी तरह से समझते हैं इस बात। हम आपसे वायदा कर रहे हैं कि 22 बीघे ज़मीन हम यहाँ के आवाम को हैंड ओवर करवाएंगे, जिसमें स्कूल और हॉस्पिटल बने। सूर्या होटल का क्या कनेक्शन है? देखिए वो तो मुझे लगता है जो डॉक्टर ज़हीर है, अपने आपको बीजेपी का अमित शाह का बहुत ख़ास आदमी बता रहा है, वो बहुत बड़ा चीटर है। शायद वो देख रहा हो तो मुझे फ़ोन कर ले, मेरा नंबर है 9811114840। मुझे लगता है कि पुलिस को उसे बंद कर देना चाहिए। और मैं अमित शाह से भी, आपके चैनल अगर वो देखें या खुफिया एजेंसियाँ अमित शाह और मोदी तक मेरी खबर पहुंचा दें कि वो अमित शाह का यहाँ इस्तेमाल कर रहा है कि मैं अमित शाह का बहुत ख़ास आदमी हूँ और अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, वो अमित शाह की आड़ में यहाँ लैंड ग्रेबिंग करवाना चाहता है, सरकारी ज़मीनें घिरवाना चाहता है। वो अपना कान खोल ले, ना यहाँ हम अमित शाह से डर रहे, ना हम नरेंद्र मोदी से डर रहे। तो आप हमें मत डराना अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से। 1 इंच ज़मीन कब्जा नहीं होने देंगे, सरकारी ज़मीन। यह हमारे आवाम की मिल्कियत है। यहाँ स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे। ज़हीर, डॉक्टर ज़हीर सूर्या खाली कर दे, बेहतर यही है। ऐसा ना हो कि हम वहीं पहुँच जाएं। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद खान है, तेरे कमरे पे पहुँच जाऊँगा, जहाँ जिस कमरे में रुका हुआ है, मुझे कमरा नंबर भी पता है। मीडिया को लेके वहीं पूछूंगा कि कितनी में डील कर रहा है, क्या क्या फोर्जरी कर रहा है तू। कान खोल के सुन लेना। और तू इतना अगर ईमानदार और सच्चा है तो मेरे खिलाफ जाके FIR करवा दे जाके। मैं लगा रहा हूँ तुझ पर कैंडी चीटर है। चीटरों की तू बर्थडे मनाता है, चीटरों के साथ तू प्रोग्राम करता है। होली फैमिली में तूने चीटरों का अड्डा बना रखा है। सुन ले कान खोल के, आखिरी बार नहीं दे रहा हूँ, नहीं होली फैमिली पहुँच जाऊँगा मैं नहीं डरने वाला। तू अमित शाह से और ये बताता है मैं गुजरात का हूँ। तो जैसे चीटरों को हमने बहुत फेस किया और फेस करते रहते हैं। लेकिन ये गुजरात से यहाँ ओखला पे नजर कैसे पड़ी? इसका देखो, चीटर तो चीटर से कनेक्टेड कहीं ना कहीं हो जाता है। तो यहाँ के चीटरों ने गुजरात तक हाथ पैर मार गए, गुजरात के चीटर भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि ये पब्लिक के साथ चीटिंग करते हैं।
ये सौयों करोड़ की चीटिंग का मामला है। अगर आहिस्ता आहिस्ता आज वो 1000 गज पे 25 करोड़ की ज़मीन पे फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, सौयों करोड़ की चीटिंग करेंगे लोगों के साथ, कल को मकान बन जाएंगे, फिर बुलडोज़र आ जाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर मुस्लिम नेता पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये तो चीटर, ये लोग आवाम के साथ इतना, मैं कहता हूँ इन्हें इस एरिया में हक ही नहीं है रहने का। इन चीटरों को यहाँ से निकालना चाहिए जामिया नगर से। जिस तरह से नशेड़ी यहाँ के लिए एक अजाब साबित हो रहे हैं, इसी तरह से ये लैंड ग्रैबर भी इस हलके के लिए एक अजाब साबित हो रहे हैं। इनका इलाज करना यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों, गरीब लोगों से पैसा करके गवर्नमेंट लैंड बेचते हैं, फिर मकान बनते हैं, फिर MCD तोड़ने आती है, DDA तोड़ने आती है, फिर नेता बचाने जाते हैं, फिर नेताओं पे एलिगेशन लगते हैं कि साहब ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा करवा रहे हैं। ज़हीर को चैलेंज, मैंने कहा मैं उसे 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ को होली सूर्या खाली करके निकल ले कहीं को और जाके अमित शाह की कोठी में ही रह ले। तू अगर अमित शाह का दोस्त है तो यहाँ रहेगा तो वहीं पहुँच जाएंगे हम। तुझे दे रहे हैं 2 दिन का, तू यहाँ के लोगों के साथ चीटिंग मत कर। तो जैसे हमने चीटरों को बहुत झेला और झेलेंगे आगे, लेकिन आप और इलाज भी करेंगे तुम्हारे जैसा। सवाल ये है कि वहाँ पर कुछ वकील थे वो दिखा रहे थे कि DDA केस हार देखिए गया है, भाई साहब, हम ये मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के आगे DDA या पुलिस कोई मायने नहीं रखती, आसिफ कोई मायने नहीं रखता। अगर इस तरह के ऑर्डर होते तो DDA बोर्ड गार्ड नहीं सकती थी। हमारी बात ये सही साबित हुई है। ये फोर्जरी करते हैं, ये लैंड ग्रैबर हैं, ये सारे फर्जी पेपर भी बनाते हैं, ये खसरे खतौनी में भी नाम चढ़वाते हैं, ये रजिस्ट्रियाँ भी फर्जी करवाते हैं और भोले भाले लोगों को ये सरकारी ज़मीन बेचते हैं, करोड़ों रुपए जेब में डाल के और निकल लेते हैं। फिर वो मकान टूटते हैं, बुलडोज़र चलते हैं, फिर अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। ओखला के लोगों से आप क्या कहेंगे? मैं ओखला के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि एक तो जाहिद कालिया का पुराना रिकॉर्ड, जितने पुराने लोग हैं सभी इसके चेहरे को पहचानते होंगे। इसका सबको पता है कैरेक्टर, है ना। ये बटुए सीते सीते 600 गज की कोठी में रहने लगा था। इसका कौन सा कारोबार था, है ना। फिर इसका कालिया नाम क्यों पड़ा? लेकिन ये पुराना लैंड माफिया है। इसे फिर फुदफुदी उठी है परपोतरे को जैसे उठती है ना, कि टांगे करके ऊपर को करके लेट के कहता है कि मैंने आसमान को मैंने ही रोक रखा है ना। तो इसे शायद वो पुरानी बदमाशी का इसका कीड़ा कुल बुला रहा है। ऐसे लैंड ग्रैबरों का इलाज हमारे पास है और कर दिया जाएगा। और लोग इनके ये 2-3 लोग हुआ करते थे और आज मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, तो ये मैं पूछूंगा इनसे कि शफू साहब कहाँ थे और ये जो ज़मीन का मामला इतना बढ़ा, तो ये क्यों बढ़ा इतना विवाद जो ये DDA ने एक्वायर करी और आज ये नौबत ये आ गई कि बोर्ड लग गए इसके अंदर। मैं रामपुर था, मेरे खुद बीमार था मैं, जिससे 20 साल पहले मैं यहाँ से छोड़ के गया था बीमारी की वजह से। मगर वो बीमारी बढ़ते बढ़ते मेरी 5 साल पहले 2019 में इतना बीमार हो गया कि मुझे पैरालाइज हो गया। मुझे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरा बाईपास सर्जरी, उसकी वजह से मैं रामपुर में रहा। फिर उसके बाद मेरा 2020 में जवान 37 साल का लौंडा मर गया। फिर उसके बाद 2021 में मेरी बेबी का इंतकाल हो गया। 2022 में मेरे दूसरे बेटे का इंतकाल हो गया। तो मैं चरपाई पे लेटा हुआ था, मैं मतलब नहीं कहीं पे ही जा रहा था, न हिल लिया था, न कुछ हो गया था। पैरों से चलाने तक मोहताज आदमी हो गया मैं। अब जब ये पता चला कि ज़मीन घेर रही है और ज़मीन में रजिस्ट्री कर दिए हो, ये कर दिया वो कर दिए, तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद वकीलों से मिला, उनसे मिला के फिर रामपुर चला गया। अब फिर गदर मचा, जाहिद साहब फंस चला कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे पास कागज़ है, मेरे पास यूँ है, मेरे पास यूँ है। फिर मैं आया 2 दिन से मुझे ये मालूम हुआ, शुएब दानिश हो, ये जाहिद हो, ये वीडियो बना के डाल रहे थे जी। मैंने ये देख के मैंने भी कहा वीडियो मतलब अखबारियों नुमाइंदों को कॉन्फ्रेंस करूं कि ये ज़मीन के कागज़
सारे मेरे पास हैं और मैंने काश्तकारों से खरीदी। ये जाहिद के पास कुल 1500 गज के कागज़ हैं और 1500 को ज़मीन के बजाय ये 4-5 बीघे ज़मीन बेच चुका है। अपनी बता रही 4-5 बीघे ज़मीन बेच चुका है और 1500 गज के पे फिर कहता है मेरे हैं सब कागज़। मैं चाहता हूँ कि मीडिया के सामने 234 से खड़े होके इसका फैसला हो जाए, सारे नेता का खड़े हो जाए और मैं खड़ा हो जाऊँ, जाहिद खड़ा हो जाए और कागज़ लेके खड़ा हो जाए और किसका कौन कौन सी कहाँ बेची है वो ये बताए। मेरा मैंने कहाँ बेची है, कागज़ मेरे पास एकम एक हैं। काश्तकार जिंदा है, काश्तकार से करवा सकता हूँ, समझे। इसके पास कागज़ हो तो ये लिया 1500 को, उसके अलावा तो ये समझ रहे थे कि मैं मर गया। अच्छा, मैं दिल्ली लौट के नहीं आऊँगा। मेरे 2 बेटे मर गए, बीवी मर गई, मुझे बाईपास सर्जरी हो गई, मेरे ऊपर फालिस का अटैक हो गया। मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। अब मैं मरे हुए समझ के ज़मीन का मालिक मैं हो गया और ये मरा हुआ ज़मीन का मालिक होता है जी। इन्हें काश्तकारों से कभी ज़मीन खरीदी नहीं, खरीदी चवन्नी, बेचे रुपया। मैं देखना चाहूँगा ये पेपर। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 बीघे के पेपर हैं। ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये 2 बीघे के ये पेपर हैं। खसरा नंबर मैं आपको बता दूं कि खसरा नंबर ये दिया हुआ है इसमें 282 बटा 234 एक 1300 गज के पेपर है, एक 2000 गज के पेपर है जी। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें 1300 स्क्वायर यार्ड, यानी 1300 गज जमीन। ये खसरा नंबर 282 234 बटा 234 ये पेपर हैं और ये है 1300 गज के। ये 1300 गज के, ये 2000 गज के, ये है 1300 गज के। अच्छा, ये 2000 गज के हो गए। तो ये अभी जमीन एक्वायर हो गई है या आपके पास है ये जमीन, या बिक चुकी है? ये ज़मीन जिसको बेचता हूँ उसके हाथ में देता हूँ पेपर में जी। इसमें से 930 गज ज़मीन शफीक के हाथ बिकी हुई है, जहाँ पर मैदान हुआ है, जहाँ पर बोर्ड लगे हैं जी, वहाँ पर 930 गज के पेपर उसके पास हैं काश्तकार के। यानी आपका कहना सिरे से खारिज कर दिया आपने कि जाहिद साहब जो हैं वो उनकी ज़मीन जो थी वो 1300 या 1500 गज थी, ना कि पूरी 5000 या 7000 गज थी, जिसमें वो 5000 गज आप बता रहे हैं कि वो बेच चुके हैं। बेच चुके हैं 4-5 हज़ार के, 4500 5,000 4,500 गज बेच चुके हैं। हाँ, बेच चुके लेकिन हैं। वो तो अभी भी बता रहे हैं कि ये सारी ज़मीन मेरी। वो तो सारा जंगल बताएंगे मेरा है, उन्हें तो वो तो कह रहे हैं, लेकिन ये देखो ना आप, ये वाले दिखाओ, ये कोर्ट में जो दिया है। अरे कोर्ट का छोड़ो, कोर्ट का क्या है मतलब, समझे। ये 1500 का ज़मीन बेच चुके हैं, कोर्ट में लिख के दे चुके हैं 20 साल पहले। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सब लिख के दे चुके हैं। ये 20 साल पहले 20 साल पहले जाहिद साहब के ये हैं। ये लिख कर आपको दिया है कोर्ट में 30,000 में। इसमें ज़रा बताइए पढ़ के क्या लिखा हुआ है, ज़रा मुझे ऊपर ही ऊपर बता दीजिए। इसमें ये लिखा है कि इसमें से 1116 गज जगह जो है मैं बेच चुका हूँ 1500 गज में से, और 384 गज जो है वो मेरी रोडों में आ चुकी है। 1500 गज 1500 गज जगह थी मेरी इसके अंदर, 234 के अंदर। तो इसका मतलब है कि उनके हिसाब से, जो ये पेपरों के हिसाब से जो कोर्ट में लिख कर दे दिया है इन्होंने, हाँ। तो उनका तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इसके अंदर इस हिसाब से। लेकिन वो तो पूरा सारा जहाँ बता रहे हैं, नहीं, वो तो सारी प्रॉपर्टी अपनी वो तो मतलब ये समझ रहे हैं चप्पू हाँ मर गया, मर गया तो मालिक बन गए वो जी। दे। अब ये थोड़ी मान लो दूसरा के जिंदा होकर आ जाएगा वो जी। अब फिलहाल वहाँ पे आज सुबह डीडीए के बोर्ड लग चुके हैं दो। वो डीडीए के पास जो 93 में ये एक्वायर कर चुकी थी, लेकिन बोर्ड जो है वो अब आने के लगे हैं डीडीए के जो ये ज़मीन पे। तो अब क्या चाहेंगे आप?
मैं कुछ नहीं चाहूँगा, 234 का मुआवजा चाहूँगा मैं। जी एक बार कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जायज़ अगर मैं ज़मीन लूँगा, जायज़ सैकड़ों कुंड बुला के बिठा लेगा वहाँ पर, समझे। जब भी कोई काम यहाँ पर किया तो ये उसके संग में कुंडे पले रहे, कुंडों को इच्छा देता रहा, समझे। अच्छा, वो मरे हुए के माल का वो अपना बताता है। अब मैं और यहाँ के नेता और जाहिद और मैं बैठ जाए, कागज़ वो डिक्लेयर कर दे कि मेरे में छोड़ के रामपुर चढ़ जाऊँगा। जाहिर सी बात है कि जिसके पास पेपर होंगे, मजबूत पेपर होंगे, जिसकी जो ओनर होगा, जो हम तो मुआवजा लेंगे जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ज़मीनों में नहीं चाहिए ज़मीन। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये शफू खां बैठे हुए हैं और ये मौजूद हैं, इस टाइम चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पर हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके साथ कई घटना साथ में आ गई 3-4 साल के अंदर। इनका एक बेटा गुजर जाता है, फिर वाइफ का इंतकाल हो जाता है, फिर दूसरा बेटे का इंतकाल हो जाता है, खुद की हार्ट की सर्जरी होती है और पैरालाइज का अटैक भी आता है। तो ये यहाँ से 20 साल पहले यहाँ से गांव चले गए थे। और जैसा कि अभी शफू खां साहब ने बताया कि मेरे लोगों ने ये समझ लिया कि मैं ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर और मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पर, जो कि पेपरों के बेस पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। पेपर दिखाए हैं अभी, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सारे। और ये जाहिद साहब की आपने बताइए कि जैसे 1500 गज थी और वो 5000 से ज़्यादा बेच चुके हैं और अभी भी सारी ज़मीन पे दावा उन्हीं का है। तो ये कैसे है सर, ये सारी ज़मीन पे दावा जो अभी भी कर रहे हैं, अगर 5000 गज बेच चुके हैं? और ये तो उनसे पूछा जाए कि क्यों दावा कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही बात है, उनसे भी हम पूछेंगे। अच्छा, अब रहा सवाल ये कि मैं तो अपने कागज़ दिखा सकता हूँ कि मेरे कागज़ ये है, और ज़्यादा ये हो कि कागज़ नकली अगर हों तो काश्तकार को बुला के ला सकता हूँ मैं, समझे। यानी 1500 गज आप बता रहे हैं कि उनके पास जगह थी, 1500 का जगह थी उनके पास, बेची उन्होंने 4.5। अच्छा, वो तो यहाँ के इलाके के नेता को बदनाम कर रहा है, समझे। आसिफ खां को बदनाम कर रहा है, दानिश को बदनाम कर रहा है, परवेज़ आलम को बदनाम कर रहा है, सबको बदनाम कर रहा है। अच्छा, खुद है एक नंबर का चीटर। जाहिर सी बात है, वो तो अभी भी सुबह ये कहा जा रहा था कि इससे को, आसिफ को, इनको जो है हिस्सा नहीं मिला, तो ये मुझे बदनाम कर रहे हैं। इससे बड़ा चीटर कोई इस इलाके में नहीं है जितना बड़ा चीटर ये है। और चीटिंग का मैं बात चैलेंज कर रही हूँ कि मेरे संग में बैठे 234 से अखबारी मीडिया को बुलाया, यहाँ के नेता को बुलाया। लगा रहे हैं शफू साहब, आप एक अखबारी इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैं इल्ज़ाम सच्ची बेस पे, मैंने यहाँ पर 30 साल गुजारे। एक कोई बच्चा मुझे बेईमान कह दे तो मेरी जूतियों को मैं गले में हाथ डाल दे। अगर ये बेईमान निकले तो इसके पकड़ के हजामत बनाए। ये तो कहते हैं कि जैसे आज ज़मीन पे बोर्ड लग रहे थे, इन्होंने बताया कि शोएब दानिश, परवेज़ आलम, आसिफ खां, इन लोगों को पैसा नहीं मिला तो ये मुझे बदनाम कर रहे हैं और ये इसमें केस डाल रहे हैं। मैं 3 दिन से मुझे मालूम है जी कि ये एक्वायर हो रही ज़मीन, मगर मैं तो खुश हूँ एक्वायर होने से कि सोशल वर्कर हूँ मैंने ये इस इलाके में सोशल वर्कर किया, बना रहा है मैं इस इलाके के अंदर। मैंने कभी ज़मीन बेची मगर मुझे नहीं कि मतलब किसी को मतलब सताया, कुछ दुख किया। अब रहा ये तो सोशल वर्क होता तो ये खुश होता कि वहाँ पर बारात घर बनेगा, वहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, जगह एक्वायर हो रही जो होने दो। अब डीडीए के बोर्ड लगे, आप चाहते हैं वहाँ पे बारात घर बने या कोई पार्किंग बने या कोई हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कुछ ऐसा? अरे मैं तो अब भी चाहता हूँ, मैं तो अब भी कुर्सी पे टहल के बता दूँ कौन कौन सी जगह है, ले लो आराम से, समझे। 249 भी वहाँ है, 234 भी वहाँ है, 235 भी वहाँ है, 246-47 भी वहाँ है और खाली पड़ी हुई सारी जगह। तो अभी इन्हें क्या कहना चाहेंगे, जैसे शोएब दानिश और परवेज़ आलम और ये आसिफ मोहम्मद खान है, ये
जो इसको ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये बताया सबको मीडिया को और कि ये ज़मीन के माजरे में, तो इसके बारे में अभी क्या कहेंगे, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई शुएब दानिश और ये अरे मेरे सामने के बच्चे हैं, अच्छा इनको बदनाम करना, इलाके का काम कराती हैं, दौड़ दौड़ के लोगों का काम आती हैं, ये सारे अमानतुल्लाह हुआ या मतलब शुएब दानिश हुआ या आसिफ खान हुए, ये सब मुझे चचा कह के सलाम करती हैं। शप्पू खान साहब मेरा नाम है, शप्पू खान साहब, समझे। पूरे उखले में शप्पू खान नाम से मशहूर था मैं आज भी कह रही हूँ मीडिया से सबसे कि अगर मुझे बेईमान डिक्लेयर कर दो कि ये काम की बेईमानी की है तो मेरे जूतियों के गले में हाथ डालियो। जी शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरी शफ़ू खान साहब से बात हुई है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर अभी मामला और पेचीदा हो गया है, निकल कर आया है। अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि जाहिद साहब सुबह तक आ रहे थे, अभी 2-3 रोज़ उन्होंने वीडियो भी डाली है अपनी, और जाहिद साहब निकल कर आ रहे थे कि जाहिद साहब ने बताया कि ये सारी ज़मीन मेरी है। लेकिन यहाँ पर अभी शफ़ू खान साहब लौट कर आए हैं रामपुर से, रामपुर में सर रामपुर से लौट कर आए हैं, व्हील चेयर पर बैठते हैं, क्यों खड़े नहीं हो पाते यहाँ पर। और आप देखें कि उन्होंने अभी ये बताया कि सारी ज़मीन पेपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास हैं। उन्होंने यहाँ पर भी बताया कि इनके पास सिर्फ 1500 गज ज़मीन थी जिसमें इन्होंने 5000 गज बेच दी है, और प्लस अभी भी सुबह भी हमने देखा, सारी मीडिया ने देखा कि वो सारी ज़मीन का दावा किया जा रहा है कि सब ज़मीन उन्हीं की है। तो फैसला पब्लिक को करना है, और जितनी भी आवाम है, पब्लिक जो देख रही है इसको वीडियो को, उन सबको करना है कि अब जैसे डीडीए ने बोर्ड लगा दिए हैं तो शफ़ू खान का भी यही कहना है कि इसके ऊपर स्कूल बने, पार्क बने, पार्किंग बने, बारात घर बने, हॉस्पिटल बने, इसके साथ हैं सब। आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट्स में लिखिए और बताइएगा क्या कहना है आप लोगों का। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली जामिया नगर, जोगाबाई एक्सटेंशन।